अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो हम देखेंगे किस तरह से आप DCA मार्केट में कर सकते हैं। मोस्टली लोग इसको गलत तरीके से कर रहे होते हैं और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से इसको एग्जैक्टली सही तरीके से किया जा सकता है। तो जो DCA है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है एवरेज प्राइस को बेहतर करने के लिए, यानी ये कोई भी चीज़, कोई कॉइन है, कोई स्टॉक है या गोल्ड बाय कर रहे हैं तो उसकी एवरेज प्राइस जो है उसको बेहतर बनाने के लिए DCA बेसिकली किया जाता है। जैसे आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक है, वो ऑलमोस्ट उसकी प्राइस जो है वो $20 और अब आप इसको बेहतर से बेहतर प्राइस पर खरीदना चाहते हैं। अब नॉर्मली लोग जो सबसे बड़ी गलती करते हैं DCA में वो ये करते हैं कि टॉप पर ज़्यादा बाइंग कर लेते हैं। यानी वो करते क्या है, इस तरह से यहाँ पे अभी आपके सामने चार्ट मौजूद है, ये BNB का चार्ट है। वो क्या करेंगे, DCA करने जब आएंगे जो करंट मार्केट प्राइस मौजूद है उस पर वो ज़्यादा से ज़्यादा बाइंग कर लेंगे। वो क्या करेंगे, अपने पोर्टफोलियो को 60% 70% करंट मार्केट प्राइस पर लगा देंगे, जो कि सबसे बड़ी गलती होती है। अगर आप एवरेज प्राइस को बेहतर करना चाहते हैं तो बजाय इसके कि आप हायर ज़्यादा बाय करें, जिस तरह से मार्केट लोअर ज़्यादा जाती है, लोअर जाते हुए आप ज़्यादा बाइंग करें। अब वो करनी किस तरह से, फॉर एग्जाम्पल एक स्टॉक मैंने जैसे बताया वो आप कंसिडर कर लें कि $20 और आप इसको बेहतर से बेहतर प्राइस पर बाय करना चाहते हैं। आपने करना ये है, आपने जो फर्स्ट बाइंग करनी है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप क्या करते हैं, नॉर्मली लोग 70-80% पहली प्राइस पर जो करंट मार्केट प्राइस चल रही है उस पर बाय कर लेते हैं। आपने ये करना है कि पहली जो प्राइस है मार्केट, जो करंट प्राइस है उस पर आपने कोशिश करनी है 10%, 15% या मैक्सिमम 20% अपने पोर्टफोलियो को लगाना है। अब उससे होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल आपने सिर्फ 10% यहाँ पे लगाया है अपने पोर्टफोलियो का। अब DCA का मकसद ये होता है कि इन केस अगर मार्केट पहले ही आप मिसाल के तौर पर आप करंट मार्केट प्राइस पर बाय करते हैं और प्राइस आपकी डायरेक्शन में चली जाती है, प्राइस जो है वो बाय होने लग पड़ती है, मार्केट ऊपर चली जाती है, फिर तो उस सूरत में आप क्या करेंगे, अगर मार्केट 10% 15% पंप कर जाती है, आपने 10% इन्वेस्ट किया हुआ है तो आपके पोर्टफोलियो का 1.5% आपको बनाकर मार्केट दे देगी उसी वक्त। ये तो हो गया पॉजिटिव साइड या बुलिश साइड। अब इन केस मार्केट नीचे जाने लग पड़ती है कि आप बाय करते हैं और मार्केट नीचे चली जाती है। अब आपने करना क्या है, जैसे ही मार्केट 10% या 15% नीचे जाती है आपने 20% अपने पोर्टफोलियो का इसमें मजीद लगा देना। अब होगा क्या, फॉर एग्जाम्पल इसकी प्राइस बेहतर कैसे होती है, फॉर एग्जाम्पल ये प्राइस जो है वो $20 से आपने कोई भी स्टॉक बाय किया था, 10% अपना पोर्टफोलियो आपने लगाया, उसकी प्राइस कम होके $10 होगी। ये जस्ट एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, वैसे आप 20-30% भी अगर नीचे आती है प्राइस तो आप बाय जो है वो कर सकते हैं। अब अगर आप 20% यहाँ पे लगाते हैं अपना मजीद अपने पोर्टफोलियो का, तो जो आपकी एवरेज प्राइस होगी बाइंग की वो हो जाएगी $15, क्योंकि आपने ऊपर ज़्यादा बाइंग की हुई है, नीचे आपने उससे भी कम बाय की हुई है। अगर आप यहाँ पे सिर्फ 10% भी बल्कि लगाएं मजीद, यहाँ पे अगर आप बाइंग करते हैं तो आपकी एवरेज प्राइस $15 हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे लगा देते हैं 20%, यानी अपने पोर्टफोलियो का आप 20% यहाँ पे लगा, तो ये जो स्टॉक है आपने एवरेज जो प्राइस बाय किया होगा वो सिर्फ $12.5 का होगा। अब इससे आपको फ़ायदा क्या होगा, इन केस मार्केट यहाँ से $10 से सिर्फ $12.5 पर भी जाती है तब भी आप ब्रेक इवन पे चले जाएंगे, आप लॉसेस से बाहर निकल जाएंगे। सबसे बड़ी गलती ये होती है कि अगर आप इसी चीज़ को रिवर्स कर दें, फॉर एग्जांपल आपने 20% यहाँ पे बाय किया हुआ था, नीचे आती है आप 10% मजीद बाय कर लेते हैं, अब जो आपको एवरेज प्राइस पड़ेगी वो $16-17 पड़ेगी। अब यानी $10 से अगर इन केस मार्केट $16-17 पर जाती है तब जाकर आप ब्रेक इवन होंगे। यानी आपने उल्टा करना है, जो मोस्टली लोग कर रहे होते हैं कि वो टॉप पे ज़्यादा बाइंग कर रहे हैं, जैसे जैसे नीचे आती है, क्योंकि उन्होंने टॉप पर ही बहुत ज़्यादा अपने पोर्टफोलियो को लगा दिया होता है, नीचे आते हुए कम बाइंग कर रहे हैं। आपने इसका एग्जैक्टली अपोजिट करना है, ऊपर कम बाइंग करनी है। अगर तो मार्केट डायरेक्शन में चलेगी तो आप अपने प्रॉफिट में क्लोज कर लिया, दैट्स इट, वो तो समझ आ गई। इन केस मार्केट आपके अगेंस्ट चली जाती है तो आपने नीचे आते हुए ज़्यादा बाइंग करनी है। इन केस मार्केट 20-30% आती है नीचे, आपने 20% मजीद अपने पोर्टफोलियो को लगा दी। मजीद अगर इन केस मार्केट 30% नीचे आ जाती है आपने नेक्स्ट टाइम 30% पोर्टफोलियो को लगा दी। इसी तरह करते करते आप होगा क्या, आप इवन अगर मार्केट 70-80% भी नीचे चली जाती है तो जस्ट 20-30% बाउंस के बाद आप फिर ब्रेक इवन पर हो। और ऐसा मार्केट में बहुत ज़्यादा होता है, आप बैक टेस्ट कर लें, आप देख लें जितनी भी कॉइन्स हैं, चाहे वो स्टॉक्स हैं, कुछ भी, कोई भी मार्केट आप निकालें। क्रिप्टो में बहरहाल एक डिफरेंट चीज़ है कि अगर आप स्पॉट में बाइंग कर रहे हैं खास तौर पे DCA करके, तो इस तरह से अगर आप DCA करें जिस तरीके से मैंने बताया, मैक्सिमम चांसेस है कि जब भी कोई छोटा मोटा भी बाउंस आएगा मार्केट में, कॉइन की प्राइस में, आप एटलीस्ट ब्रेक इवन पर एग्जिट कर सकते हैं, या हो सकता है इवन एक छोटे से बाउंस पर भी आप प्रॉफिट में एग्जिट कर रहे होंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है DCA में वो ये है कि टॉप टू डाउन करनी है इन्वेस्टमेंट। आपने ये नहीं करना कि ऊपर टॉप पर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट हुई और जैसे जैसे मार्केट नीचे आ रही है आपकी इन्वेस्टमेंट कम होती है। इससे क्या होगा, एवरेज प्राइस आपकी हायर ही रहेगी। लेकिन अगर आप अपोजिट करते हैं तो आपकी एवरेज प्राइस हमेशा कम रहेगी, जैसे ही थोड़ा सा भी बाउंस आएगा या तो आप ब्रेक इवन में एग्जिट कर जाएंगे या आप अच्छा खासा प्रॉफिट करके एग्जिट करेंगे। तो ये एग्जैक्ट तरीका है DCA करने का। आपने जो नॉर्मली DCA करने वाला तरीका मिलता है आपने वो चूज नहीं करना। अब इसमें आप टाइम भी कर सकते हैं, यानी आप ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल कई लोग परसेंटेज वाइज करते हैं कि जितनी % मार्केट नीचे आई है, फॉर एग्जाम्पल 15% या 20% नीचे आई है तो वो नेक्स्ट अपनी जो पोजीशन है वो ऐड करेंगे, वो बाइंग करेंगे। कई लोग टाइम भी करते हैं, यानी वो वीकली बेसिस पर भी DCA करते हैं, यानी वो क्या करेंगे, हर 2 वीक्स के बाद
अपनी जो नेक्स्ट पोजीशन वो ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल वो यहाँ पे बाय करते हैं $700 पे, इनकेस मार्केट नीचे आती है 2 वीक्स एग्जैक्टली वो 2 वीक्स वेट करेंगे, 2 वीक्स बाद वो देखेंगे अगर तो प्राइस ऊपर गई हुई तो वो एग्जिट कर जाते हैं। इनकेस प्राइस नीचे जाती है तो वो सेकंड पोजीशन ऐड करेंगे। लेकिन सेकंड पोजीशन भी अगेन आपने ऐड किस तरह से करनी है, इसी तरीके से करनी है जिस तरीके से मैंने आपको बताया। एक बड़ा सिंपल सा तरीका है और इस तरीके से प्रॉफिटेबिलिटी चांसेस बढ़ जाते हैं, प्रॉफिट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब जो सेकंड चीज है इसमें इंपॉर्टेंट वो डायरेक्शन है, जो सबसे ज्यादा लोग भूल जाते हैं और इसको तो कोई भी फॉलो नहीं करता, ना ही कोई इसके बारे में बात करता। और डायरेक्शन क्या है बेसिकली कि आपने ट्रेंड की डायरेक्शन में आपने डीसीए करना है। ये आपने देखोगे मोस्टली लोग बाइंग कर रहे होते हैं, मार्केट का ट्रेंड डाउनवर्ड होता है लोग बाइंग कर रहे होते हैं, मार्केट का ट्रेंड जो है वो अपवर्ड होता है लोग शॉर्ट कर रहे हैं, डीसीए कर रहे होते हैं सेल पोजीशन में, यानी वो शॉर्ट पोजीशंस ले रहे होते हैं, डीसीए कर रहे होते हैं। अव्वल तो मैं शॉर्ट पोजीशन में डीसीए रिकमेंड नहीं करता क्योंकि उसमें चांसेस ज्यादा होते हैं अकाउंट्स ब्लो होने के। लेकिन अगर आप डीसीए करते भी हैं आपने कोशिश करनी है ट्रेंड की डायरेक्शन में डीसीए करना है। आपने सिंपली वीकली चार्ट ओपन करना है जिस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब वीकली चार्ट में होता है कि मोस्टली ओवरऑल आपको एक ओवरव्यू दे देता है कि ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, या आप डेली पर चले जाएं और आपने क्या करना है जो सिंपली 1 2 3 होती है जिसको ABCD कहते हैं मार्केट में, जो मैं आपको यहाँ पे दिखा भी देता हूँ। ये आप देख सकते हैं सिंपल ABCD और ये पूरा एक पैटर्न होता है। यहाँ से शुरू हुई मार्केट यानी हायर हाइज और हायर लोज क्रिएट करी। अगर डेली में ऐसा पैटर्न आपको नजर आ रहा है उसका मतलब है कि ट्रेंड अपवर्ड है। अगर आपको अपवर्ड ट्रेंड मिल रहा है तो आपने बाइंग में डीसीए करनी है। इन केस आपको डाउन ट्रेंड मिल रहा है तो आपने शॉर्ट करते हुए डीसीए करना है। आपने डायरेक्शन में ट्रेंड की डायरेक्शन में डीसीए करना है। ट्रेंड के अगेंस्ट डीसीए करने का कोई खास फायदा नहीं होता। मोस्टली लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं, मार्केट डाउन ट्रेंड में होती है और वो बाइंग में डीसीए कर रहे होते हैं। इसी तरह से मार्केट अप ट्रेंड में होती है वो शॉर्ट में डीसीए कर रहे हैं। अगर करना भी है डीसीए, पहले तो मैं बात ये कहता हूँ हमेशा के फिक्स रिस्क होना चाहिए, कैलकुलेटेड आपकी लॉट साइज अगर आप फॉरेक्स में कर रहे हैं तो होनी चाहिए, अगर आप क्रिप्टो में कर रहे हैं तो प्रॉपर एक पोजीशन साइजिंग होनी चाहिए। इन केस ऐसा सिनारियो नहीं भी है फिर भी आपने कोशिश करनी है अगर आप डीसीए करना चाहते हैं तो ट्रेंड की डायरेक्शन में डीसीए करें। अगेंस्ट द ट्रेंड डीसीए करने का कोई ज्यादा खास फायदा नहीं होता। तो ये दो इंपॉर्टेंट चीजें, नंबर 1 आपने टॉप टू डाउन इन्वेस्टमेंट करनी है, नंबर 2 ट्रेंड की डायरेक्शन में डीसीए करना है। दैट्स इट, ये तरीका था डीसीए करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।